पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस पे। स्लीप पैरालिसिस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं और इसके ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। मैं हूं माहिर नफ्सियात नजीबा बुखारी। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप पैरालिसिस को, जिसको आम जुबान में नींद का फालिज बोलते हैं। तो स्लीप पैरालिसिस में सबसे पहले जो मेन इसके सिम्टम है वो ये है कि आप सोने के बाद अपने आप को मूव नहीं कर पाते। आपका जो ब्रेन होता है वो तो एक्टिव होता है, लेकिन आपकी जो बॉडी होती है वो अनेबल टू मूव होती है। आप अपने आप को मूव नहीं कर पाते। इसको हम एटोनिया कंडीशन बोलते हैं। एटोनिया होता है लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। अब स्लीप पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या हैं और ये क्यों होता है, कैसे हो सकता है, हम इस पे बात करते हैं। स्लीप पैरालिसिस में सबसे पहले आपको चेस्ट प्रेशर फील होता है, दबाव महसूस होता है। ऐसे फील होता है कि जैसे किसी फिगर ने आपको जकड़ा हुआ होता है, आप पर दबाव डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे। इसके अलावा आपको सांस में दुश्वारी आ सकती है, आप पैनिक हो सकते हैं और इसके अलावा आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक ट्रू कंडीशन है। हर इंसान अपनी लाइफ में स्लीप पैरालिसिस को फेस करता है। ज्यादातर तो ये 18 साल के बाद ही होता है, लेकिन चाइल्डहुड में भी ये हो सकता है। इसकी वजूहात की बात करते हैं तो इसकी जो कॉजेस हैं वो अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कुछ कॉजेस बताई गई हैं। वो ये है कि जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं वो लोग स्लीप पैरालिसिस फेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनमें स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। जो लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में होते हैं या मेंटली इल होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे होते हैं, उनमें भी स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो लोग जो डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं, उनके जो ख्यालात होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो सारा कुछ जो है वो सोच कर ही अजूम कर रहे हैं अपने आप पर, तो वो लोग जो है स्लीप पैरालिसिस का फेस कर सकते हैं। वो लोग जो अल्कोहल यूज करते हैं या ड्रग्स यूज करते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं, वो लोग भी स्लीप पैरालिसिस को फेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्लीप पैटर्न भी इसका कॉज हो सकता है। जो लोग बिल्कुल सीधा सोते हैं वो स्लीप पैरालिसिस को फेस करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप करवट लेके सोएं। इसकी वजह से आप स्लीप पैरालिसिस से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम स्लीप पैरालिसिस से बच सकें। तो सबसे पहले एस्टैब्लिश योर रूटीन। इसका मतलब ये है कि जब आपने सोना है तो आपने अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेना है कि आपने 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद लेना कैसे है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने रूटीन सेट की है कि आपने 9 बजे सोना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 9 बजे सोना ही है। वो टाइम चेंज नहीं करना, डेली आपने 9 बजे सो जाना है। अगर आप अपने लिए एक रूटीन सेट कर लेते हैं तो आप स्लीप पैरालिसिस से बच सकते हैं। सेकेंडली, इसमें ऑप्टिमाइज योर स्लीपिंग स्पेस। जिस जगह पे आप सोते हैं वो जगह साफ होनी चाहिए, आपका बिस्तर साफ होना चाहिए। क्योंकि जब हम
सोते हैं तो सोने के बाद सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं वो हमारे बेड पे गिर जाते हैं। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने बिस्तर की चादरें सुबह उठ के 3 दफा झाड़ें और रात को सोने से पहले 3 दफा झाड़ें। इसके अलावा आपको अल्कोहल और ऐसे सब्सटेंसेस को बंद करना होगा जो आपकी स्लीप में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं और आपके मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, और इन सब्सटेंसेस को छोड़कर आप स्लीप पैरालिसिस से बच सकते हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आपने सोना है तो उससे 1 घंटा पहले अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको ऑफ करके एक साइड पे रख दें। इन चीजों को फॉलो अप करके आप स्लीप पैरालिसिस से बच सकते हैं। अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्लीप पैरालिसिस जो है वो एक ट्रू कंडीशन है। हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मगरिब का टाइम हो जाता है तो अपने घरों को बंद कर लो, खाने पीने के जो बर्तन हैं उनको कवर अप कर लो और खाने पीने की जो चीजें हैं उनको भी ढांप लो और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर की जो कुंडी है वो लगाओ। इसकी जब वजूहात रसूल पाक से पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि मगरिब के बाद खलाई मखलूकात जैसे कि जिन्नात और भी ऐसी मखलूकात होती हैं वो मगरिब के बाद आजाद हो जाती हैं और जमीन पर उतरती हैं। तो इससे साबित होता है कि जिन्नात जो हैं वो भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। आमतौर पर इसको बोला जाता है काबिज जिन। जब आप स्लीप पैरालिसिस में जाते हैं तो लोग उठ के कहते हैं कि काबिज जिन का हमला हुआ है। तो ये इस चीज से, इस हदीस से साबित है कि ऐसा भी मुमकिन है। मैंने आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी ये दोनों चीजें गाइड कर दी हैं और इन चीजों को आप फॉलो अप करके स्लीप पैरालिसिस से बच सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।